लगा दी शूरे निकाल के। एकदम उन्होंने सामने निकाल के मुझे बोलते तेरे पास जो भी जितना सामान है दे। उन्होंने मेरा बैग ले लिया, मेरे पास वॉलेट था वो ले लिया, मेरे पास फ़ोन था वो ले लिया, जो मेरे पास ब्लूटूथ वगैरह जितना भी सामान था मेरा वो सारा सामान ले गए। तो आपको शक था फिर भी आप नहीं, मतलब भगाया नहीं आपने? नहीं, मेरे को देखो ऐसे रोड पे तो काफ़ी लोग ऐसे चलते रहते हैं। अब नॉर्मली मैंने सोचा कि नॉर्मली रोड पे कोई ऐसे चल रहा होगा, उन्हें एकदम से जब मेरे सामने लगाई तो फिर चाकू पे उन्होंने मेरे स्कूटी रुकाई कि ये रोक रोक। उधर फिर मुझे रोकनी पड़ी मजबूरन, भागने का कोई रास्ता नहीं था। आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं बिलावर से रहने वाला अच्छा। हूँ जी। तो ये जो 2 युवक थे, 2 लोग थे दो बाइक जी, पे? दो लोग थे। तो उनकी जो भाषा थी वो डोगरी थी नहीं, 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 या डोगरी नहीं थी वो, लग रहे थे कोई उस किश्तवाड़ वाली साइड, पाडर वाली साइड उधर से लग रहे थे कहीं। एग्जैक्ट मैं भी नहीं बोल सकता कि उसी जगह के हैं। हाँ, 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 थोड़ी नॉर्मली जैसे हम कर रहे हैं ऐसे? नहीं, हिंदी नहीं थी। उन्होंने कुछ ड्रिंक था कि नशा किया हुआ था क्या था, उनसे ठीक से बोले भी नहीं जा रहा था, पर उन्होंने कुछ नशा किया हुआ था। तो हम बाहू फोर्ट पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर हैं त्रिकोटा नगर में, और यहाँ पे हमारे साथ एक युवा मौजूद है जिसके साथ आज सुबह 4:30 बजे के करीब पनामा चौक में गुंडागर्दी हुई है। गले पे चाकू रख कर के जो है इसका सारा पैसा जो भी इसके पास था या जो भी क्या कुछ हुआ है बातचीत करेंगे। ये यहाँ पे आज सुबह से ही यहाँ पे इस थाने के अंदर आए हुए हैं, रिपोर्ट करवा रहे हैं, कोई मिसिंग रिपोर्ट यहाँ पे की गई है, क्या कुछ पूरा यहाँ पे हुआ है, इससे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित सिंह है। मोहित भाई क्या करते हैं आप? मैं केडी मल्टी सुपर स्पेशलिटी में जॉब करता हूँ। अच्छा, हाँ जी। क्या हुआ है आज सुबह? मैं सुबह जब आ रहा था, घर के लिए जा रहा था मैं, तो सुबह जब मैं आया 2 बाइक वाले मेरा पीछा कर रहे थे। मैंने सोचा ऐसे कहाँ ना, से आ रहे थे आप? मैं रिहाड़ी से आ रहा था, रिहाड़ी में रहता हूँ मैं। तो रिहाड़ी से ही वो बाइक वाले आपके पीछे थे? नहीं, नहीं, वो मैंने नोटिस नहीं किया। मैं जब इधर अंबेडकर चौक पहुंचा, पीछे से 2 बाइक वाले आ रहे थे। ऐसे नॉर्मली बाइक वाले चलते रहते, मैंने सोचा कोई नॉर्मली होगा। जैसे कितने बजे का टाइम रहा? कोई ये 4:15 साढ़े 4 का टाइम था। तो जैसे मैंने पनामा चौक क्रॉस किया तो उन्होंने एकदम से बाइक मेरे सामने लगा दी शूरे निकाल के। एकदम उन्होंने सामने निकाल के मुझे बोलते तेरे पास जो भी जितना सामान है दे। उन्होंने मेरा बैग ले लिया, मेरे पास वॉलेट था वो ले लिया, मेरे पास फ़ोन था वो ले लिया, जो मेरे पास ब्लूटूथ वगैरह जितना भी सामान था मेरा वो सारा सामान ले गए। तो आपको शक था फिर भी आप मतलब भगाया नहीं आपने? नहीं, मेरे को देखो ऐसे रोड पे तो काफ़ी लोग ऐसे चलते रहते हैं। अब नॉर्मली मैंने सोचा कि नॉर्मली रोड पे कोई ऐसे चल रहा होगा, उन्हें एकदम से जब मेरे सामने लगाई तो फिर चाकू पे उन्होंने मेरे स्कूटी रुकाई कि ये रोक रोक। उधर फिर मुझे रोकनी पड़ी मजबूरन, भागने का कोई रास्ता नहीं था। आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं बिलावर से रहने वाला हूँ अच्छा। जी। तो ये जो 2 युवक थे, 2 लोग थे बाइक पे? दो लोग थे। तो उनकी जो भाषा थी वो डोगरी थी नहीं, नहीं, या डोगरी नहीं थी वो, लग रहे थे कोई उस किश्तवाड़ वाली साइड, पाडर वाली साइड उधर से लग रहे थे कहीं। एग्जैक्ट मैं भी नहीं बोल सकता कि उसी जगह के हैं। हाँ, 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 थोड़ी नॉर्मली जैसे हम कर रहे हैं ऐसे? नहीं, हिंदी नहीं थी। उन्होंने कुछ ड्रिंक था कि नशा किया हुआ था क्या था, उनसे ठीक से बोले भी नहीं जा रहा था, पर उन्होंने कुछ नशा किया हुआ था, तो थोड़ी बात कर रहे थे वो। कोई हथियार भी थे उनके हाँ, पास? हाँ, उनके पास छुरी थे, कोई 10-12 इंच की छुरी होगी उनके पास। दोनों के पास छुरियाँ थी, उन दोनों के पास। वो सिर्फ आपको दिखाई या मतलब कहीं रखी? मेरे को ऐसे रखी उन्होंने कि जो भी तेरे पास सामान है सारा कुछ वो हमें दे दे। तो उन्होंने मेरे से छीन के ले गए वो सारा का सारा सामान मेरे से। आप डर के मारे आपने? हाँ, तो फिर ले गए मेरे से छीन के, तो फिर अपने आप को तो यहाँ कब आए आप? मैं सुबह आया था, तो मैंने इधर कंप्लेन लिखवाई। मैंने सुबह आया था, कोई जैसे उधर मेरे साथ वो हुई तो उधर पेट्रोलिंग कार इनकी खड़ी हुई थी पुलिस वालों की। मैं उनके पास गया, उनके वो सर मेरे साथ गए। उन्होंने बोला कि कहाँ पे हुआ। मैंने सारा कुछ पहले मैंने उनका पीछा किया बाइकर्स का। वो अंबेडकर चौक से होते हुए वाल्मीकि चौक तक आए, उससे आगे मुझे पता नहीं चला, चौक काफ़ी है तो वो वहाँ से मिस हो गए, मेरे को उससे आगे पता नहीं चला। फिर मैं सर के पास गया, वहाँ सर होते हुए भी आपने उनका पीछा किया? हाँ, सामान था मेरा सारा कुछ, तो फिर मैंने नंबर तो देखा होगा फिर? बैग के साथ कवर कर लिया था उन्होंने। आपके ही बैग से कवर जी, किए? जी। आपका बैग ले गए थे? जी, जी, जी। अच्छा। तो आगे वाला उन्होंने कपड़े के साथ किया हुआ था, पीछे वाला उन्होंने मेरे बैग के साथ कर लिया। उनकी बाइक थी, स्प्लेंडर बाइक थी उनकी। नंबर मुझे ध्यान से देखा आपने? हाँ, स्प्लेंडर बाइक थी वो, मैंने ध्यान से देखा हुआ है। चेहरे पे कोई नकाब नहीं, वगैरह नहीं, वो कुछ नहीं था। अगर मेरे सामने आएंगे मैं उनको पहचान लूँगा, ऐसा उन्होंने कवर वगैरह कुछ नहीं किया हुआ था। फिर उसके बाद मैं उधर सर थे, मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है। वो गए मेरे साथ, फिर उन्होंने मेरे को इधर का एड्रेस दिया। फिर मैं इधर आया, इधर मैंने कंप्लेन लिखाई। बोल रहे इधर आपकी अभी कंप्लेन लिख ली है, जो बाकी प्रोसेस होगा वो 10 बजे के बाद होगा। फिर मैं अपने फ़ोन का EMI नंबर वगैरह जो भी था सारा कुछ लेने रूम में गया। फिर मैं 10 बजे इधर आके बाकी प्रोसेस किया मैंने।
अच्छा, जी। अभी क्या हो रहा है? मतलब वहाँ पे अगर पनामा चौक की आप बात कर रहे हैं, चौक में सीसीटीवी कैमरास भी लगे होंगे या जी, जी, दुकानों जी, पे जी। लगे होते हैं, जी, जी, जी। कोई वहाँ पे गया, देखा वहाँ पे? हाँ, जी, जी। मैं 10 बजे जब इधर आया तो मैंने ऐसे-ऐसे बोला कि इधर हुआ, मैंने जब पूरा डिटेल में बताया, तो एक सर गए मेरे साथ, तो वो गए, उन्होंने पूरे पुलिस का उधर। अधिकारी जी, गया जी, होगा? जी, जी, जी। अच्छा, सर गए मेरे साथ पूरे, उन्होंने उधर चेक किया, पर उन मैक्सिमम कैमरे नहीं चल रहे हैं। कुछ कैमरे चल रहे हैं, कइयों की स्क्रीन नहीं है, कुछ मैक्सिमम कैमरे उधर नहीं चल रहे हैं। हमें उधर से कोई भी किसी चीज़ का प्रूफ़ नहीं मिला कि रिकॉर्डिंग निकल जाए किसी किस्म की, कुछ नहीं निकला उधर से। आपके साथ वहाँ पे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? कोई गवाह, कोई मतलब इस तरह का नहीं, नहीं, प्रूफ नहीं है? कोई प्रूफ़ ही नहीं है उस जगह पे, सिर्फ़ मैं जो बोल रहा हूँ वही प्रूफ़ हो सकता है, बाकी उधर जो कैमरे वग़ैरह में किसी में कुछ नहीं आया उधर। आपके साथ कोई हाथापाई या कोई धक्का-मुक्की कुछ इस हाँ, तरह? बस उन्होंने लिए थे चाकू, उसी से मेरे को साइड किया, मेरी जेब से जो सामान था सारा निकाला और वो ले बाइक स्टार्ट करके फिर चले गए। बैग में क्या था आपका? बैग में मेरे ऑल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी पड़ी हुई थी, तो मैं हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, तो थोड़ी बहुत ड्रग्स तो होंगी उसमें। तो बाकी कपड़े पड़े हुए थे, मेरे शूज़ पड़े हुए थे, घर जा रहा था मैं, तो वो सामान सारा पड़ा हुआ था उसमें। वॉलेट था, वॉलेट में मेरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फिर एटीएम लाइसेंस वग़ैरह सारा कुछ उसी में पड़ा हुआ था। बस यही था, फिर बाकी फ़ोन था, फ़ोन भी वो ले गए। फ़ोन कौन-सा था? फ़ोन मेरा ओप्पो का। अच्छा, जी। लगभग कितना नुकसान हो गया आपका? लगभग कोई 30-40 हज़ार का तो ज़्यादा ही हुआ होगा इससे। जी, इतना तो नुकसान हो गया। क्या माँग करोगे, क्या कहना चाहोगे? और पुलिस ने क्या अभी तक एफआईआर दर्ज की है जल्दी से जल्दी मेरा या सामान मिल जाए जो भी या है। सिर्फ़ मिसिंग रिपोर्ट की है? नहीं, नहीं, जैसे हमें देखो, इस चीज़ की जितनी बंदे को नॉलेज हो, बंदा उतना ही करेगा। जिस चीज़ की नॉलेज नहीं है, आगे जितना कोई बोलेगा हम उतना ही करेंगे। पहले मिसिंग रिपोर्ट का था, फिर बाद में इन्होंने एफआईआर, हम एप्लीकेशन लिख के दी, अब वो एफआईआर भी हमने दे दी है, वो भी हमने इनको सबमिट करवा दिया। जी, जी, वो हो गई है, वो भी दर्ज करवा दिया हमने। जी। क्या एक माँग करेंगे आप? कि जल्दी से जल्दी मेरा जो सामान है वो मिल जाए, और साथ में हम हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ मैं, क्या काफ़ी लोग जो हैं हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। देखो, कभी-कभार कोई इमरजेंसी आ जाती है या कभी कुछ आ जाता है, तो लोगों को जाना पड़ता है, रात को भी जाना पड़ता है। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, तो ऐसा दोबारा किसी के साथ ना हो, मैं ये चाहता हूँ। तो पुलिस ने आपके साथ अच्छे से कोऑपरेट जी, किया? जी, जी, उन्होंने तो किया, अच्छे से कोऑपरेट किया, जैसे वो बोल रहे थे वो सारा कुछ हो गया, जो प्रोसेस उनका था वो सारा का सारा प्रोसेस हो गया। अब आप यहाँ पे क्यों रुके हैं, मतलब क्या वजह है? वो अब हमारा सारा प्रोसेस हो गया, तो एफआईआर की जो लास्ट कॉपी थी जो करनी थी, मैं हमने वो भी हमने सबमिट करवा दी। तो अब बोल रहे हैं कि हम आपको जब भी कुछ इसका मैसेज मिलेगा, जब कुछ भी होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। एफआईआर की कोई कॉपी मिली आपको? हाँ, हाँ, मिली है। वो फ़ोटो कॉपी मिली है? नहीं, अभी फ़ोटो कॉपी नहीं मिली है, वो बोल रहे हैं अभी थोड़ी देर तक हम आपको दे रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ओके, थैंक यू। तो ये आप देख सकते हैं, एक नौजवान युवा के साथ जो है किस तरह से सरेआम, अब कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई मुंह पे नकाब नहीं। ये कह रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति इनके सामने आ जाते हैं, उनको बिल्कुल पहचान लेंगे, और इनको शक भी है कहीं वो भद्रवाह या किश्तवाड़ या उनकी भाषा को देखते हुए कहीं ना कहीं इनको एक आशंका है। ये नहीं कहा जा सकता कि वहीं के होंगे। और बाइक पे जिस तरह से नंबर प्लेट छुपा करके, और सुबह के 4:30-5 बजे का टाइम कोई इस तरह का भी नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा लोग बिल्कुल ही, मतलब रोड पे कोई नहीं होगा या इस तरह का भी नहीं होता। और खौफ जो है वो कहीं ना कहीं जो है इन गुंडे या इन मवाली लोग जो हैं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं, छुरे चाकू लेकर के जो इस तरह से लूट मार जो है, वो कहीं ना कहीं हम सुना करते थे कि यूपी बिहार में होती है, लेकिन अब कहीं न कहीं यहाँ पे भी अब देखने को मिल रही है। तो वक्त रहते जो है पुलिस को इस पे एक्शन लेना चाहिए, और जो भी इस तरह के लोग हैं उनको सलाखों के पीछे करना चाहिए, ताकि आते समय में जो है इस तरह की जो काम है या इस तरह की जो हरकतें जो लोगों के ज़हनों में आती हैं कि हम इस तरह से जो है पैसा इकट्ठा करें या इस तरह से लोगों को लूटें, इस तरह से जो है छुरे दिखा करके, डरा धमका करके जो है उनसे उनका माल पैसा जो है वो लूटें। वो जो ज़हन में उनकी वो खुराफात आती है, वो वहीं पे ख़त्म हो जाए। एक डर, एक खौफ जो है पुलिस का, एजेंसीज़ का, लोगों पे, उन ऐसे लोगों पे रहना चाहिए, ना कि ख़त्म होना चाहिए। और जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि कैमराज़ कोई भी काम नहीं कर रहा है, बैटरी मतलब ख़त्म है, कुछ इस तरह की बात सुनने में आई है, तो ये भी कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा एक चौक, पनामा चौक, जो वहाँ पे मतलब हर वक्त आपको जो है गाड़ियाँ दिखेंगी, मूवमेंट दिखेगी, लेकिन वहाँ पे इस तरह से जो है वहाँ पे कोई कैमरा जो है काम नहीं करता है। कहीं न कहीं इस ओर भी जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ हर ओर आप देख रहे हैं, हर रेड लाइट पे जो है कैमराज़ लगाए गए हैं, एचडी कैमराज़ लगाए गए हैं, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए अगर कैमराज़ लगें तो क्या दिक्कत है?
आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।